नमस्कार। कभी सोचा है कि जब विश्वास अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो क्या होता है? आज हम अखंड ज्योति से कुछ ऐसी ही कहानियों में उतरेंगे जहां गहरी आस्था की वजह से कुछ बहुत ही असाधारण घटनाएं हुईं। तो ये जो कहानियां हैं ना, इनके केंद्र में है एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, गुरुदेव। पर बात सिर्फ उनकी नहीं है। असल में ये कहानियां उन आम लोगों की हैं जिनकी जिंदगी, आप कह सकते हैं कि गुरुदेव पर अटूट विश्वास की वजह से पूरी तरह से बदल गई। तो सवाल ये उठता है कि जब जिंदगी में संकट आता है, जब चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं, तो वो कभी न टूटने वाली उम्मीद कहाँ से मिलती है? क्या वो विश्वास ही है जो आखिरी सहारे का काम करता है? चलिए, इन कहानियों के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत होती है कुछ ऐसे लोगों से जो अपनी जिंदगी के शायद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। जैसे एक कहानी एक ऐसी महिला की है जिनकी जिंदगी में एक छोटी सी भूल ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। अपने ही परिवार से अलग होकर वो एक आश्रम में रह रही थी। सोचिए, उनकी दुनिया जैसे बिखर सी गई थी, कोई उम्मीद की किरण तक नजर नहीं आ रही थी। और इसी तरह की एक और कहानी है जो हमारे आज के किस्से का केंद्र है। ये कहानी है एक परिवार की जो अपनी खोई हुई बेटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा परेशान था। महीने गुजर चुके थे, लेकिन बेटी की कोई खबर नहीं थी। अब धीरे धीरे उनकी सारी उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी थीं। और ठीक इसी मोड़ पर, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ये लोग अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं अपने गुरुदेव के पास। जरा सोचकर देखिए उस परिवार की हालत। मन में ढेर सारी चिंताएं, थोड़ी सी बची खुची उम्मीद, सब कुछ लेकर वो गुरुदेव के सामने पहुंचते हैं। अपनी पूरी पीड़ा उनके सामने रखते हैं, बस एक ही आस में कि शायद यहां से कोई रास्ता मिलेगा। और गुरुदेव का जवाब सुनिए। उन्होंने बहुत ही सीधी साधी लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने उस परेशान परिवार से कहा, चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी घर आ जाएगी। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, उसका फोटो भिजवा देना। अब देखिए, ये सिर्फ कोई दिलासा देने वाले शब्द नहीं थे, ये एक तरह की भविष्यवाणी थी। लेकिन देखिए, गुरुदेव ने तो कह दिया, पर बात का सच होना वो तो समय के हाथ में था। और यहीं से शुरू होती है उस परिवार के विश्वास की असली परीक्षा, इंतजार का वो मुश्किल दौर। तो हुआ ये कि परिवार को गुरुदेव का आश्वासन तो मिल गया, लेकिन फिर महीने बीतने लगे, कोई खबर नहीं। चिंता का बढ़ना तो लाजमी था। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने हताश होकर आश्रम को एक चिट्ठी लिखी। और जानते हैं गुरुदेव का जवाब क्या आया? उन्होंने कहा, उनकी बेटी सुरक्षित है, गर्भवती है और बच्चे के जन्म के बाद ही घर लौटेगी। अब सोचिए, इस जवाब ने तो उनके विश्वास को एक और भी बड़ी कसौटी पर खड़ा कर दिया। और फिर इंतजार खत्म हुआ। एक दिन वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी सिवाय गुरुदेव के। ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। दरवाजे पर उनकी बेटी खड़ी थी, अपनी गोद में एक नवजात बच्चे को लिए। वो पल था जब भविष्यवाणी सच हुई, और उस एक पल ने उन सबके मन में विश्वास की जड़ें और भी गहरी कर दीं। तो अब सवाल ये है कि इस घटना को क्या कहा जाए? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था, एक इत्तेफाक, या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? खैर, जो स्रोत है हमारा, वो कहता है कि इसका जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, स्रोत हमें इसे देखने के दो तरीके बताता है। एक नजरिया तो सीधा साधा है कि ये एक चमत्कार था, एक असाधारण घटना जो गुरुदेव की महानता को दिखाती है। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो ज्यादा गहरा है। वो कहता है कि ये असल में भक्ति की एक परीक्षा थी। मतलब यहाँ जरूरी ये नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि जरूरी थी वो यात्रा, भरोसे की, सब्र की, जो उस भक्त ने इंतजार के दौरान पूरी की। ये उसके चरित्र की परीक्षा थी। और आखिर में स्रोत हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या ये हम सब गायत्री परिजनों का सौभाग्य नहीं है कि हमें भी उन्हीं सद्गुरु का शिष्य होने का अवसर मिला है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा मार्गदर्शन और ऐसा विश्वास वाकई कितने सौभाग्य की बात है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।